हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 15 सिमिलैरिटी एक्सरसाइज 15F शुरू करेंगे। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें इसमें कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं या इसमें मैप मॉडल क्या है, स्केल फैक्टर क्या है, इनको समझते हैं। देखो, अगर आपको कोई बड़ी सी शिप है या बड़ा सा एरोप्लेन है, उसी का आपको मॉडल अगर तैयार करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसका मॉडल बहुत छोटा बनाते हैं। इसी तरह से किसी कंट्री का अगर आपको एरिया देखना है तो उस एरिया को देखने के लिए आप मैप में वो बहुत छोटा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी को हमें इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है। और हम जब मैप में या मॉडल में उसको देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी होगी। तो स्केल फैक्टर इसमें एक ऐसा पॉइंट है। स्केल फैक्टर ये वो फैक्टर होता है जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा फैक्टर है जिसकी हेल्प से हम साइज़ को या तो बड़ा कर सकते हैं या साइज़ को छोटा कर सकते हैं, ताकि रियल ऑब्जेक्ट की मेज़रमेंट हम किसी पेपर पर बना पाएँ। और जो रियल ऑब्जेक्ट होता है और जो रियल ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है और जो हमारे पास रिजल्टिंग फिगर है, वो दोनों सिमिलर दिखें। ठीक है, कैसे? माना मेरे पास एक एरोप्लेन है। ठीक है, इस एरोप्लेन की जो लेंथ है वो 800 मीटर है। अब मुझे ये पेपर में ड्रॉ करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके लिए मैं जो इसकी लेंथ है ना, इसको इतना रिड्यूस कर दूँगी कि वो पेपर में बन पाए इजीली और लेंथ सेम हो। ठीक है, क्या करेंगे? देखो, अगर हमें लेंथ को रिडक्शन करना है, यानी कि उसको रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। अगर आपको लेंथ को बढ़ाना है, 800 मीटर से और बड़ा बनाना है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, एक्चुअल एरोप्लेन हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया। इसका आपको मॉडल तैयार करना है तो मॉडल तो छोटा ही होगा। तो मॉडल को तैयार करने के लिए आपको 800 मीटर को छोटा करना पड़ेगा। तो 800 मीटर को अगर आपको छोटा करना है, यानी कि इसकी लेंथ को रिड्यूस करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो इसको 100 टाइम्स छोटा कर दोगे या तो 200 टाइम्स छोटा कर दोगे। तो छोटा करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड ही तो करेंगे छोटा करने के लिए। और अगर बड़ा करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरे पास एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसी का लेंथ को मैं पेपर पर बना रही हूँ या मॉडल तैयार कर रही हूँ इसका। ठीक है, तो मॉडल रेडी करने के लिए, क्योंकि मेरे पास लेंथ 800 मीटर है, अब ये मॉडल इतना बड़ा तो बन नहीं पाएगा, तो मैं क्या करूँगी, इस 800 मीटर का जो साइज़ है, लेंथ है, इसको 100 टाइम्स छोटा कर देती हूँ। तो 100 टाइम्स जब मैं छोटा कर रही हूँ तो कितना आ रहा है, देखते हैं। 100 मीटर को मैंने डिवाइड कर दिया, 800 मीटर को डिवाइड कर दिया 100 मीटर से, तो ये आ जाएगा 8 मीटर। अभी भी साइज़ जो है मॉडल का 8 मीटर है, यानी कि काफ़ी बड़ा है। मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा और छोटा कर देती हूँ। तो मैंने क्या किया, 800 मीटर को अभी 200 टाइम्स छोटा कर दिया है। 200 टाइम्स छोटा करने का मतलब मैंने 800 को डिवाइड कर दिया 200 से। तो डिवाइड करके कितना आंसर आ गया, 4 मीटर। इट मीन्स जो अब मॉडल की लेंथ है वो आ गई है 4 मीटर। तो मैंने कितना टाइम्स छोटा किया, 200 टाइम्स छोटा किया। इसको कहा जाता है स्केल फैक्टर। तो स्केल फैक्टर क्या है, एक ऐसा फैक्टर जिसकी हेल्प से हम साइज़ को या तो बड़ा कर सकते हैं या तो रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि जो रियल ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, उसकी मेज़रमेंट हम पेपर पर या मॉडल पर बना पाए और दोनों फिगर जो हैं सिमिलर लगे। ठीक है, ये तो हमने बनाया मॉडल। स्केल फैक्टर समझ में आ गया वो, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के से। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इसको समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं इसमें। अब बात करते हैं कुछ फॉर्मूला की। देखो, एक ही फॉर्मूला लगेगा बार बार, मैप या मॉडल, के इंटू एक्चुअल ऑब्जेक्ट। एक्चुअल ऑब्जेक्ट क्या करना है आपको, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी मल्टीप्लाई करनी है के से, यानी कि स्केल फैक्टर से। अब के पे भी आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है, अगर के की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है, ग्रेटर देन 1 आती है, तो आपको डिवाइड करना है। और अगर के की वैल्यू 1 से कम आती है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो, मल्टीप्लाई जब आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट से करेंगे के को, तो वैल्यू बड़ी आएगी, और अगर आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू छोटी आएगी। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको ये समझ में आएंगी क्या है, लेकिन अभी से मैं फॉर्मूला लिख के दे रही हूँ यहाँ पे, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी मॉडल होगा, मैप होगा, वो हमेशा आप लेफ्ट साइड में रखेंगे, और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू हमेशा राइट साइड में रखेंगे। ये है फॉर्मूला। इसी को हम एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं। अगर आपको एरिया फाइंड करना है किसी एक्चुअल ऑब्जेक्ट का या मॉडल का, तो फॉर्मूला लिखेंगे आप मैप या तो मॉडल, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, साथ में के का स्क्वायर कर देंगे उस टाइम, क्योंकि एरिया फाइंड करना है तो के का ही स्क्वायरिंग कर देंगे, किससे, एक्चुअल ऑब्जेक्ट से। थर्ड, अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए मैप या मॉडल जो भी आपको गिवन होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, के क्यूब कर देंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल ऑब्जेक्ट से।
तो ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया होगा तो जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्लियर। ओके, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइंगल दिया है ABC, उसको एनलार्ज किया गया है, यानी कि बड़ा किया गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ। हमने क्या पढ़ा है अभी, जो छोटा वाला मॉडल होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड रखोगे आप, और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट साइड रखना है। तो जब इनलार्ज किया गया तो A', B' एंड C' रखा गया। ओके, कह रहा है कि जो स्केल फैक्टर है M से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, तो हम लिख लेते हैं स्केल फैक्टर जो M है वो है आपके पास 2.5 टू द ट्राइंगल A', B', C'। कह रहा है कैलकुलेट करना है किसको, द लेंथ ऑफ AB। फर्स्ट में कह रहा है आपको AB की लेंथ फाइंड करनी है इफ़ A', B' 6 सेंटीमीटर दिया है। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया है मॉडल लिख लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू K इंटू एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो K की वैल्यू कितनी है। K की वैल्यू 2.5 है, यानी कि 1 से ग्रेटर है। जब 1 से ग्रेटर होगी तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। करेंगे कैसे, हम लिखेंगे यहाँ पे AB इज इक्वल टू K। K कितना है, 2.5 है। तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे एक्चुअल ऑब्जेक्ट से, उसको डिवाइड करेंगे। तो 1/2.5 लिख दिया मैंने। और एक्चुअल ऑब्जेक्ट की क्या हमें लेंथ दी है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, देखते हैं। तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट की लेंथ हमें दी है 2.5 नहीं 6 सेंटीमीटर दी है। हमने क्या किया, देखो मॉडल की जगह आप AB लिख सकते हैं। AB इज इक्वल टू K इंटू A', B'। हमने क्या देखा है, जो छोटी वैल्यू होगी वो हमेशा इस साइड रखेंगे, बड़ी वैल्यू इस साइड रखेंगे। तो मैंने ऐसे ही रखा है, फॉर्मूले में उतार दिया है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6, ऊपर लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2.5 एंड पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 5 5 = 25, 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो AB की वैल्यू आ रही है हमारे पास 12/5। इट मीन्स AB हो जाएगा हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। क्या किया हमने, कह रहा था जो छोटा सा ट्राइंगल है ना उसको इनलार्ज कर दिया गया, यानी कि बड़ा कर दिया गया। हमेशा छोटी वाली वैल्यू इस साइड रखेंगे, बड़ी इस साइड रखेंगे। स्केल फैक्टर हमें दिया था 2.5। अब हमने ये भी पढ़ा है कि अगर 1 से ग्रेटर होगी तो हम डिवाइड करेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, K मल्टीप्लाई में ही है एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन मैंने इसको डिवाइड में डाल दिया, क्योंकि अगर आप AB की वैल्यू निकालेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2.5। ठीक है, सेम ही वैल्यू आएगी। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। सेकंड शुरू करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का फिगर मैंने बना लिया है यहाँ पे। कह रहा है द लेंथ ऑफ C', A' आपको फाइंड करना है इफ़ CA आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, आपको ये फाइंड करना है। CA आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। अगेन क्योंकि छोटा ट्राइंगल है तो हम इस साइड ही रखेंगे, तो मैं लिखूंगी इसको CA इज इक्वल टू K इंटू C', यानी कि मॉडल ये हो गया K इंटू जो हमारे पास एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो ये हो गया है। ठीक है, CA कितना है, 4 सेंटीमीटर दिया है। K की वैल्यू कितनी दी है, अगेन क्योंकि K की वैल्यू 2.5 है, मोर देन 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2.5 इंटू, हमें ये तो फाइंड करना है, इसको इधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2.5 इज इक्वल टू C' एंड A'। तो इससे वैल्यू निकल जाएगी इसकी 10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाती है हमारी C' एंड A' की वैल्यू। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जो ट्राइंगल LMN है उसको रिड्यूस किया गया है। रिड्यूस मतलब छोटा किया गया है, तो वो बन जाएगा L', M' और N' बन जाएगा। कह रहा है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, जो छोटा ट्राइंगल होगा वो हमेशा किस साइड रखना है, इस साइड, और बड़े को हम इस साइड रख लेते हैं। तो इस फिगर को बना लेते हैं L', M' एंड N'। साथ में बड़ा फिगर बना लेते हैं ट्राइंगल का L, M एंड N। ठीक है, तो छोटा हमने इधर रख दिया, बड़ा इस तरफ रख दिया है। फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फाइंड क्या करना है, कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ M', N'। ये आपको फाइंड करना है, ये आपको गिवन है। अगेन कैसे रखेंगे हम, माना ये हमारे पास मॉडल है M', N', K इंटू एक्चुअल ऑब्जेक्ट MN हो गया। ठीक है, अब हमें ये तो फाइंड करना है, K हमारे पास कितना है देख लेते हैं पहले। K की वैल्यू है 0.8, तो क्या है, K की वैल्यू लेस देन 1 है। K की वैल्यू लेस देन 1 है तो हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई। तो K की वैल्यू लिख लेते हैं 0.8 इंटू MN कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इससे हमारे M' और N' की वैल्यू मिल जाती है कितनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.4 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ पार्ट 1 होता है हमारा कंप्लीट। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है फाइंड द लेंथ LM, आपको LM की लेंथ फाइंड करनी है। ओके,
एल डैश एम डैश दिया है, ये दोनों दिए हैं आपको, एल डैश एम डैश, आपको एल एम फाइंड करना है। एल डैश एम डैश आपको दिया है 5.4 सेंटीमीटर। तो लिखने का तरीका सेम वही रहेगा, एल डैश एम डैश इज इक्वल टू के इंटू एम एन या एल एम। छोटी वाली वैल्यू हमेशा इस साइड रहेगी, बड़ी इस साइड, तो हमने वैसे ही लिखी है इसको। ओके, हमें गिवन क्या है, ये गिवन है 5.4 सेंटीमीटर गिवन है। के हमें 0.8 पता है, एल एम हमें फाइंड करना है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 5.4 डिवाइडेड बाय 0.8 एल एम। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 8 से अगर हम 54 को डिवाइड करते हैं तो हमारे एल एम की वैल्यू आ जाती है 6.75 सेंटीमीटर। ओके, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मॉडल ऑफ एन एरोप्लेन इज मेड टू स्केल ऑफ 1:400 दे रखा है। तो हमें स्केल फैक्टर गिवन है, के की वैल्यू है 1/400 है, यानी ये स्केल की वैल्यू हमें दे रखी है, साथ में ये लेस देन 1 ही है। ओके, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। कह रहा है कैलकुलेट इन लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द मॉडल इफ लेंथ ऑफ एरोप्लेन इज 40 मीटर। अब देखो मॉडल भी बनाना है एरोप्लेन का, साथ में एक्चुअल एरोप्लेन भी बना लेते हैं। तो देखो अगर एरोप्लेन देखें हम मॉडल तो वो तो छोटा ही होगा, तो हम ऐसे ही बना लेते हैं। इसको मैं ऐसे बना रही हूँ, ठीक है। और जो इसका एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जो एक्चुअल एरोप्लेन होगा वो कुछ बड़ा होगा इससे। तो ये तो हो गया मॉडल और ये हो गया एक्चुअल एरोप्लेन, ठीक है। ये लिख लेते हैं। चलो ये तो हमने बना लिया। अब देखते हैं क्या करना है हमें। हमने तो ये पढ़ा है हमेशा जो छोटी वैल्यू होगी वो मॉडल होगा वो हमेशा इस साइड रखेंगे, बड़ा ये इस साइड रखेंगे। फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, मॉडल इज इक्वल टू के इंटू एक्चुअल ऑब्जेक्ट। एक्चुअल ऑब्जेक्ट कौन हो गया, एक्चुअल एरोप्लेन हो गया। ये लिख लेते हैं। तो हमारे पास फाइंड क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ मॉडल इफ द लेंथ ऑफ एरोप्लेन। इस बार आपको लेंथ दे रखी है एरोप्लेन की और के की वैल्यू कितनी है 1/400 दिया है। के की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/400। एक्चुअल लेंथ कितनी दे रखी है 40 मीटर। तो अगर हम इसे कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/10। तो जो मॉडल की लेंथ आ रही है वो आ रही है 1/10। कितना, ये किस में दिया था हमें मीटर में, तो ये मीटर में आ रही है, लेकिन क्वेश्चन में किस में मांगा है, सेंटीमीटर में बोला है। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1/10 मीटर में कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 100। तो 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो मॉडल की लेंथ आती है, लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। कह रहे फाइंड द लेंथ इन मीटर। अब लेंथ चाहिए मीटर में, किसकी, एरोप्लेन की। इस बार आपको लेंथ दी है मॉडल की, तो अगेन फॉर्मूले में रखते हैं मॉडल लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू के इंटू एक्चुअल लेंथ ऑफ एरोप्लेन, ठीक है। ये रख लेते हैं हम यहाँ पे। तो लेंथ ऑफ मॉडल कितनी दी है 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू के की वैल्यू 1/400 इनटू, ये तो हमें फाइंड करना है एक्चुअल लेंथ ऑफ एरोप्लेन। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए डिवाइड में ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर इंटू 400। ये आ जाएगी हमारी एक्चुअल लेंथ ऑफ एरोप्लेन। ओके, अब इसे कर लेते हैं। 16 4 जा कितना हो जाएगा 6400 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन आंसर किस में मांग रहा है, वो मीटर में मांग रहा है, तो हमें इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना है। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 100 से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ जाता है 64 मीटर, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में द डायमेंशन ऑफ मॉडल, आपको डायमेंशन दिया है मॉडल का, यानी कि लेंथ भी दी है, ब्रेथ भी दी है और हाइट भी दी है। तो मॉडल की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों गिवन है। लेंथ है 1.2 मीटर, ब्रेथ 75 सेंटीमीटर एंड हाइट दी है 2 मीटर। इफ़ द स्केल फैक्टर, अब आपको स्केल फैक्टर भी दिया है, के की वैल्यू 1/30 दी है। फाइंड द एक्चुअल डायमेंशन, आपको एक्चुअल डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। एक्चुअल डायमेंशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेंथ में आते हैं, फिर ब्रेथ निकालते हैं, फिर हाइट निकालते हैं। तो अगर हम लेंथ देखें तो हम सबसे पहले लिखते हैं लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू के इंटू एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। नाम तो नहीं दिया ना कुछ, हाँ बिल्डिंग दिया है, बिल्डिंग लिख लेते हैं। बिल्डिंग
ठीक है, तो लेंथ ऑफ मॉडल गिवन है, लेंथ ऑफ मॉडल हमें दी है 1.2 मीटर, के की वैल्यू 1/30 और ये हमें फाइंड करना है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एक्चुअल लेंथ ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये हमारा नीचे डिवाइड में है तो ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 1.2 मीटर इंटू 30 कितना आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई अगर आप इससे करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 36 मीटर। क्या आ जाएगी ये लेंथ आ जाएगी हमारे एक्चुअल लेंथ ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो ये लेंथ आ गई है। अब फाइंड करते हैं ब्रेथ को, तो हम लिख लेते हैं अगेन फॉर्मूला, ब्रेथ ऑफ मॉडल के इंटू एक्चुअल ब्रेथ ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, क्या हमें ब्रेथ दी है मॉडल की? हाँ दी है, कितनी? 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 75 सेंटीमीटर, के की वैल्यू 1/30, ये हमें फाइंड करनी है ब्रेथ। तो ये कितना हो जाएगा? 30 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो ये 75 इंटू 30 इज इक्वल टू ब्रेथ। तो हमारे पास कितनी आ जाएगी ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2250 सेंटीमीटर, ये आती है ब्रेथ ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग की। अभी ये सेंटीमीटर में है, क्योंकि ये मीटर में आया तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर से मीटर जाना है तो डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 यहाँ, तो ये हो जाएगा 22.5 मीटर। तो ये आ जाती है ब्रेथ। ओके, अब फाइंड क्या करेंगे, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, अब फाइंड करते हैं हाइट को। तो हाइट ऑफ मॉडल के इंटू एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट कितनी दी है हमें? 2 मीटर दी है, के 1/30, एक्चुअल हाइट हमें फाइंड करनी है तो इसको इधर भेज देते हैं, 32 जा 60 मीटर, तो ये आ जाती है हाइट। ठीक है, तो उसने क्या बोला था, आपको फाइंड द एक्चुअल डायमेंशन फाइंड करना है बिल्डिंग का। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग। लेंथ कितनी है? लेंथ 36 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ 22.5 मीटर इंटू हाइट है 60 मीटर, ये हमारा आ जाता है आंसर। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 होता है हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको स्केल फैक्टर दिया है, के की वैल्यू दी है 1/25030 दी है। साथ में कह रहा है अ ट्राइंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड हैज़ द फॉलोइंग मेजरमेंट, आपको मेजरमेंट गिवन है, कह रहा है कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है, इसका मतलब ये मॉडल है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं मॉडल को। मॉडल छोटा होता है, एक्चुअल वैल्यू होगी तो वो बड़ी होगी, तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ उसको A B C A डैश B डैश एंड C डैश। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है, AB की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ABC ये 90 डिग्री है। कह रहे कैलकुलेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ AB एंड BC, आपको AB और BC ये दोनों फाइंड करना है। तो हम देख लेते हैं पहले कैसे लिखेंगे। अगेन मॉडल यानी कि AB, के इंटू एक्चुअल ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास, ये हो जाएगा A डैश B डैश, क्योंकि हम पहले AB की वैल्यू निकाल रहे हैं, A डैश B डैश की। AB हमें 3 पता है, K कितना है 1/250 इंटू A डैश B डैश, इसको डिवीज़न में है तो यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 250 A डैश B डैश। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 3 जा 75 एंड साथ में 1 2 3 4 4 zeros 1 2 3 4 सेंटीमीटर, ये आ जाती है A डैश B डैश की वैल्यू। ये हमारी सेंटीमीटर में है, क्वेश्चन में बोला है इसको किलोमीटर में चेंज करो। तो देखो हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, देन किलोमीटर में जाना है। अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या है, 1 मीटर से 100 सेंटीमीटर होता है, और हमें क्या करना है, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। और मीटर से अगर किलोमीटर में जाना है तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये आई है 75, 4 zeros हो गए हैं इसमें, तो मैं 100 लिख लेती हूँ नीचे डिवाइड में, साथ में 1000 लिख लेती हूँ, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, सेंटीमीटर से किलोमीटर में जा रहे हैं। तो 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये पॉइंट जीरोस को दे देंगे तो ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी किलोमीटर में। उसी का सेकेंड पार्ट कह रहा है BC भी फाइंड करो। BC किधर है, ये रहा,
बी सी फाइंड करना है ना, हमें एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है, तो ये फाइंड करना है बी डैश सी डैश। तो इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे नीचे। अगेन मॉडल कौन है, बी सी है, इज इक्वल टू के इंटू बी डैश सी डैश। एक्चुअल लेंथ हो गई है, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, एक्चुअल लेंथ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, के कितना है 1/250,000 इंटू बी डैश सी डैश। फिर इसको इधर भेज देते हैं, तो 25,000 इंटू 4 हो जाएगा बी डैश सी डैश। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो कितना आ जाएगा, देखो 25 4 जा 100 होता है, बचे कितने 4 zeros और 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा बी डैश सी डैश। अगेन ये सेंटीमीटर में है, इसको अगेन ये सेंटीमीटर में दिया है, तो ये हमारे पास है 1 2 पहले से थे 4 0 और लगाने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में था। अगेन इसको क्या करना है, सेंटीमीटर से पहले मीटर ले जाएंगे, फिर मीटर से किलोमीटर ले जाएंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 100 से डिवाइड कर लेंगे, मीटर से किलोमीटर के लिए 1000 से डिवाइड कर लेंगे। तो लिख लेते हैं सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, ठीक है। 3 3 zeros 2 zeros 2 zeros, इसका आंसर आता है 10 किलोमीटर, क्योंकि हमने क्या किया, सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज किया, इसलिए हमने डिवाइड किया था। तो ये आ जाती है बी डैश सी डैश की वैल्यू, यानी कि एक्चुअल लेंथ आ जाती है बी सी की। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। कह रहा है एरिया ऑफ द प्लॉट आपको फाइंड करना है, वो भी इन स्क्वायर किलोमीटर में फाइंड करना है। तो एरिया देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। देखो मेरे पास एरिया का फॉर्मूला है, अभी हमने इसे किया था। एरिया का फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमने किया था ये रहा। तो एरिया फाइंड करना है तो मैप या मॉडल जो भी है के स्क्वायर रखना है एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ, तो यही रख लेते हैं हम। तो एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो हम यहाँ लिख लेते हैं मॉडल या मैप जो भी होगा, के का स्क्वायर कर देंगे इनटू एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। पहले तो हमें दिया क्या था, हमें ट्राइंगल में मॉडल की वैल्यू गिवन है, ए बी की बी सी की, तो हम उसी का मॉडल का ही एरिया फाइंड कर लेते हैं, जो कि क्या आएगा, ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ की जगह हाफ रखेंगे 1/2। बेस कितना है, बेस देख लेते हैं 4 है, और हाइट कितनी है, हाइट 3 है। तो 2 2 जा 4 3 2 जा 6। तो हमारे पास ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो वैल्यूज़ है वो सेंटीमीटर में है। तो ये जो वैल्यू आई है सेंटीमीटर स्क्वायर में आई है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है किलोमीटर में फाइंड करना है आपको। पहले इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे। अगेन पहले तो आपको 6 सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, फिर किलोमीटर में, लेकिन इस बार 2 सेंटीमीटर है तो आपको 200 यूज़ करने पड़ेंगे यहाँ पे, 100 एंड 200। ऐसे ही मीटर से किलोमीटर में जाने में 1000 एंड 1000, 2 बार 1000 यूज़ करना पड़ेगा। तो टोटल काउंट कर लेते हैं कितने, ये पहले 5 एंड 5 कितने हो गए, 10 की पावर 10 हो गए हैं। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आपको किलोमीटर में चेंज करना है तो आपको 10 की पावर 10 से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। 2 2 4 एंड कितने हो गए ये 3 3 6 7 8 9 10 हो गए ना, तो हमने डिवाइड कर लिया। क्यों कर रहे हैं हम इतने सारों से, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इस बार हमें डबल करना है। तो ये आ गया हमारा आंसर 6 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हमने इसे किलोमीटर में चेंज किया है, 10 की पावर 10 किलोमीटर। तो ये तो आ जाता है मॉडल का एरिया। अब हमें क्या करना है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड करना है। इसी फॉर्मूले में रखेंगे हम इसको, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम इसे। तो एरिया ऑफ मॉडल इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्चुअल ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो एरिया ऑफ मॉडल कितना आया 6, 10 की पावर 10 किलोमीटर, के स्क्वायर। अब के की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। तो के की वैल्यू थी 1 कितनी थी हमारे पास 250,000 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू एरिया ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, अब क्या करेंगे इसको, 6 10 की पावर 10 किलोमीटर, 1 25, इसको 2 टाइम्स लिखना है, यानी कि 25 4 0 को 2 बार लिख लेते हैं, 1 2 3 4 इंटू एरिया ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 25 इंटू 25 इंटू 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा 8, ये लिख लेते हैं। क्योंकि ये हमारी वैल्यू डिवाइड में है तो हम इसको भेज देते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10 की पावर 8, और डिवीज़न में तो 10 की पावर 10 है ही, कैंसिल कर देते हैं। क्या बचेगा, ऊपर बचता है 6, 25
इंटू 25, नीचे बचेगा 10 की पावर 2, तो उस 10 की पावर 2 का मतलब है 10 को 2 टाइम्स लिख लेते हैं। ठीक है, 5 2 10, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 2 3 6, ये सब बचा। 5 5 25, 25 3 75 ऊपर बचता है, नीचे क्या बचा 2 बचा, कैंसिल आउट कर लेते तो ये आ जाता है हमारा 37.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये निकल जाती है हमारी वैल्यू किसकी, एरिया ऑफ एक्चुअल प्लॉट। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वैल्यू 37.5 किलोमीटर का स्क्वायर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है अ मॉडल ऑफ अ शिप इज मेड टू स्केल 1:300, यानी कि के की वैल्यू आपको दी है 1/300, के तो हमें पता है। साथ में कह रहा था लेंथ ऑफ मॉडल, अब आपको क्या फाइंड करना है, नहीं लेंथ ऑफ मॉडल आपको गिवन है, जो लेंथ है मॉडल की, लेंथ ऑफ मॉडल आपको गिवन है कितना 2 मीटर। कह रहा है कैलकुलेट करना है आपको लेंथ ऑफ शिप, लेंथ ऑफ शिप, तो ये मॉडल हो गया, ये शिप हो गई, एक्चुअल शिप हो गई। ठीक है, लेंथ ऑफ शिप, ये शिप हो गया, ये उसका मॉडल बना दिया हमने। तो पहले हम देखते हैं लिखने का तरीका, इधर लिखते हैं हम मॉडल, इधर लिखते हैं के, यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, मॉडल क्या है, लेंथ ऑफ मॉडल, तो लिख लेते हैं लेंथ ऑफ मॉडल इज इक्वल टू के इंटू लेंथ ऑफ शिप, लेंथ ऑफ शिप। अब हमें क्या गिवन है देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं लेंथ ऑफ मॉडल, आपको लेंथ दी है मॉडल की कितनी 2 मीटर, 2 मीटर यहाँ पे रख लेंगे। के की वैल्यू 1/300 दी है, क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ शिप फाइंड करनी है। तो ये डिवीजन में, ये कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 300 हो जाएगा, 3 2 6, 600 मीटर इसकी वैल्यू आ जाती है लेंथ ऑफ शिप की। हमने हमेशा यही पढ़ा है कि मॉडल जो छोटा वैल्यू होती है वो हमेशा इस साइड रखेंगे, मॉडल को इधर बनाएंगे, एक्चुअल ऑब्जेक्ट को इस तरफ बनाएंगे। ठीक है, तभी वैल्यू सही आएंगी। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एरिया ऑफ डेक ऑफ अ शिप इज 180,000 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डेक ऑफ द मॉडल। अब आपको मॉडल का एरिया फाइंड करना है, तो अगेन रख लेते हैं एरिया ऑफ मॉडल इज इक्वल टू, एरिया है तो के स्क्वायर लगाएंगे, इनटू एरिया ऑफ शिप। अब देखते हैं ये दिया क्या है, किसका एरिया दे रखा है इन्होंने, ये एरिया दे रखा है डेक ऑफ द शिप, तो एरिया ऑफ शिप दे रखा है इन्होंने कितना 180,000, और के स्क्वायर कितना है 1 के की वैल्यू 1/300 थी, तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ मॉडल मिल जाएगा हमें। तो एरिया ऑफ मॉडल निकालने के लिए हम करते हैं 300 को 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 2 टाइम्स लिख लिया है, एंड यहाँ पे बचा है 18030, 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, एंड 3 से 18 कैंसिल हो जाएगा, कितने जा में 6 जा। ठीक है, एंड कुछ और बच रहा है क्या इसमें, हमने कहीं गड़बड़ तो नहीं की है, नहीं की है। हमारे पास ऊपर क्या बचा है 6 बचा है, नीचे 3 बचा है, तो 3 2 6, हमारी वैल्यू आती है 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन किस में था, ये जो हमारे पास वैल्यू थी ये मीटर स्क्वायर में थी, तो हमने एरिया निकाला किसका, मॉडल का 2 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ मॉडल, डेक ऑफ मॉडल, डेक ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट दिया है हमें। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है, किसकी, वॉल्यूम ऑफ मॉडल आपको गिवन है कितना 6.5 मीटर क्यूब, एंड कैलकुलेट करना है आपको वॉल्यूम ऑफ शिप। हमने अभी फॉर्मूला देखा था वॉल्यूम का, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था, देखो वॉल्यूम मैप या मॉडल इस तरफ लिखना है, के का पावर 3 कर देना है, तो यही रखेंगे हम। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल टू K3 इंटू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ शिप। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल गिवन है, मॉडल वॉल्यूम का, इसका वॉल्यूम ऑफ मॉडल गिवन है 6.5 मीटर क्यूब। के कितना है, के हमारे पास 1/300 था, इसकी पावर 3 हो जाएगी, एंड हमें एक्चुअल वॉल्यूम फाइंड करनी है, किसकी, शिप की फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा 6.5, 300 को 3 टाइम्स लिख लेते हैं, 300 को 3 टाइम्स लिख लेते हैं, तो 300 300 एंड 300। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ शिप। अब देखो 300 को 3 टाइम्स लिखा है हमने, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 10 की पावर 2 2 4 5 6,
10⁶। ओके, तो ये है एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ शिप। अब इसे और थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। नीचे पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ा दिया, 10⁶ कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, 10⁵ बच जाएगा। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर लो, जो भी वैल्यूज इसमें आएगी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 65 इंटू 3 3 9 9 3 27 इंटू 10⁵। अब इसको खोल सकते हो आप, बाद में खोल लेना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1755 और 5 zeros 1 2 3 4 5 मीटर क्यूब। तो ये आती है हमारी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ शिप की। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा मीटर क्यूब में आंसर, क्योंकि वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब है, एरिया निकालना है तो मीटर स्क्वायर लगाना है, नॉर्मल वैल्यू तो मीटर निकालनी है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 15F भी होती है कंप्लीट, साथ ही सिमिलैरिटी चैप्टर होता है कंप्लीट। ओके, ध्यान ये रखना है कि के की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है तो आपको वो डिवाइड में डालना है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया अभी। ठीक है, दूसरा हमें ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो मॉडल होगा वो हमेशा हमारे लेफ्ट साइड रखना है, और राइट साइड में आपको क्या रखना है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। फॉर्मूला बार बार यही यूज़ होगा। एंड एरिया फाइंड करने के लिए स्क्वायर लगाना है, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्यूब लगाना है। स्केल फैक्टर आपको क्या बता रहा है, स्केल फैक्टर की हेल्प से ही हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो दिया है हमें उसको छोटा या बड़ा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 15F।